खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पतरस सदीक मुकाशिफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी आयात, अल्फाज, अबवाब, कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िलवक्त हमने मुकाशिफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीख सकें। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशिफा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है, और ख़ुसूसन उन 7 कलीसियाओं के बारे में जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। उलमा के मुताबिक वहाँ पे कई कलीसियाँ थी, ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। आपको याद होगा कि मुकाशिफा की किताब के पहले बाब के अंदर हम देखते हैं कि सोने के 7 चिरागदानों में एक आदमजात सा फिर रहा है। वो आदमजात सा खुदाम यीशु मसीह है, और सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं, और यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं का जायज़ा ले रहा है, मुशाहदा कर रहा है, और उनके हालात से वो आगाह है। ताहम कलीसियाँ ये बात नहीं जानती, और फिर उन 7 कलीसियाओं के नाम 7 खतूत लिखे जाते हैं, जिनमें उनकी सूरत हाल जो है वो तफसील के साथ बयान की जाती है। अब तक हमने जो मताला किया है, हमने जो सीखा है, उसमें देखा है कि इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाँ ऐसी हैं जिसमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे हमारे खुदाम यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है, और 5 ऐसी कलीसियाँ हैं जो मसीही सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं और मसीही ज़िंदगी तो बसर कर रही हैं, ताहम उनमें बहुत सारी मादी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी तालीमात भी उनमें आ चुकी हैं जो यीशु मसीह के साथ किसी भी मकाम पर जो हैं वो मेल जोल नहीं रखती। और यीशु मसीह उन 5 कलीसियाओं को इस्लाह देते हैं कि ऐसी तालीमात से किनारा कशी करें और दुरुस्तगी के साथ जो है वो हकीकी तालीम की पैरवी करें। ताहम हमने पढ़ा कि उनमें से इन कलीसियाओं ने यीशु मसीह की बात को फॉलो ना किया, ना माना, और आज इन कलीसियाओं का वजूद कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता। तो नाजरीन, जैसा कि अब तक 6 कलीसियाओं का हम बिलतफसील जायज़ा ले चुके हैं, अब हम खुदावंद के फजल से 7वीं कलीसिया यानी लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और अब तक हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस कलीसिया का जायज़ा ले चुके हैं। मैं फिर आज आपके लिए मुकाशिफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा पढ़ूँगा, और हम कुछ देर के लिए उन बातों पर गौर व खोज करेंगे जो हमारे प्यारे यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को जो है वो बयान की या पेश की। तो इस जगह पर यूँ मरकूम है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ख़रीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उससे पहनकर नंगेपन के ज़ाहर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने इस मुक़द्दस मकाम पर मुझे खड़ा किया ताकि मैं तेरा कलाम बयान करूँ। मैं सरतपा कमज़ोरियों से भरा हुआ हूँ। ये सिर्फ़ रूहुल कुद्दस है जो मुझे इस्तेमाल करके कलीसियाओं की ज़रूरत पूरी करता है। खुदाम यीशु मसीह, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे फ़ज़ल दे, अल्फाज, बयान, तरतीब ए खुदावंद खुदा तेरे कलाम के मुताबिक हो, और इसको लिखवाने वाला तेरा पाक रूह है, और बयान भी वही कर सकता है। और फिर दुआ करता हूँ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को तेरे कद्दूस हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम के सबब से अगर नाजरीन में कोई बीमार है या कमज़ोर है,
تو یسوع کے قدوس نام کے سبب سے شفا پا جائے، تاکہ وہ تیرے کلام کو سنے اور برکت پائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ تو ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا ایک امیر کبیر اور دولت مند کلیسیا تھی۔ دولت، مراعات اور دنیوی خوشحالی نے ان کی روحانی زندگی کو بہت متاثر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی تعلیم نے ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کیا، تاہم ان کی روحانی سرد مہری کا سبب جو کچھ بنا وہ دنیوی مال و متاع ہے، اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں، اور اناجیل اربع اور خطوط یہ بات بیان کرتے ہیں۔ جیسے پولس رسول تیموتھیوس کے نام جب اپنا خط لکھتے ہیں تو تیموتھیوس کو بتاتے ہیں کہ دولت مند ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ دولت کی خواہش میں، چاہت میں اپنا روحانی معیار اور وقار کھو چکے ہیں، اور دولت کے سبب سے ایسی خواہشات اور ایسے اسباب حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ایمان کا جہاز جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں سے بھاگ۔ تو اس طرح کا بیان جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ پولس نے اپنے ایک انتہائی اہم شاگرد کو یہ بتایا۔ تو یہ ایک سچائی ہے جس کو کسی بھی طرح سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ مسیح خداوند نے متی کی انجیل کے اندر یہ فرمایا کہ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ ایسی مثالیں بھی دی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دولت بالآخر انسان کے لیے ایک بہت بڑا آزمائش کا پھندا بن جاتی ہے۔ وہ لازر کی کہانی اور دولت مند کی کہانی یہی بیان کرتی ہے۔ پھر اس دولت مند آدمی کی کہانی یہی بتاتی ہے جس کے ہاں بہت ساری فصل ہوئی، اور اس نے اپنے مال و متاع پہ بہت سارا گھمنڈ کیا اور فخر کیا، اور کہا کہ اے میری جان، کھا اور سیر ہو۔ تو اس کی زندگی میں کوئی خدا کا خوف نظر نہیں آتا، بلائی نظر نہیں آتی، خود غرضی، خود پروری نظر آتی ہے۔ پھر یسوع مسیح کی وہ ہمیں ساری تعلیمات کے اندر سچائیاں نظر آتی ہیں۔ جب ایک یہودی امیر شخص یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ شریعت کے حکموں پر عمل کر۔ تو اس نے کہا بچپن سے میں یہ سارا کچھ کرتا آیا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اسے مشورہ دیا کہ جو کوئی تیرے پاس ہے اسے بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے۔ کلام میں لکھا ہے وہ پریشان ہو کر، غم زدہ ہو کر چلا گیا۔ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے وہیں وہ مشہور بات کہی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ دولت بذات خود گناہ نہیں ہے۔ ایمانداروں کا باپ ابراہم دولت مند تھا، تاہم اس نے اپنی دولت خدا کے جلال کے لیے استعمال کی۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ لودیکیا کے کلیسیا اس پھندے میں پھنس گئی اور روحانی اعتبار سے ٹھنڈی پڑ گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ مشکوک ہو چکی تھی۔ لیکن وہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، ہر گام پر، ہر مقام پر وہ انسان کو روحانی اعتبار سے آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ اصل سونا مجھ سے لے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں پھر لباس کہتا ہے کہ میں تجھے دیتا ہوں، اور پھر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا سابقہ پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سیکھا کلام مقدس میں سے بہت سارے حوالہ جات ہیں، تاہم 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور ان حوالہ جات کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس سے مراد خدا کا کلام ہے۔ جیسے زبور نمبر 19 اس کی 8ویں آیت، وہاں پہ خدا کا کلام آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ افسیوں پہلا باب اس کی 18ویں آیت مقدسہ، تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، یعنی خدا کے کلام سے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ انسان کو حقیقی بینائی عطا کرتی ہے جس سے انسان جان پاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو لودیکیا کی کلیسیا تھی، خدا کے کلام کے ساتھ ان کی وہ دل لگی، وہ دلچسپی، وہ لگاؤ نہیں تھا جیسا کسی ایماندار کا ہونا چاہیے۔ جب کسی ایماندار کی زندگی روحانی اعتبار سے عروج پر ہوتی ہے، بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کا سارا کچھ خدا کا کلام ہی ہوتا ہے، تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ تیرا کلام
सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा महंगा है। फिर वो कह उठता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। फिर वो कहता है कि तेरा कलाम शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा है। लेकिन जब मादा परस्ती आ जाती है, दुनिया की चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, जब दुनिया के साथ दिलचस्पी हो जाती है, लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, चाहत हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूहानी बैनाई कम से कम तर होती चली जाती है और उसे आसमानी बातों में, रूहानी बातों में, इबादतों में, खुदा के कलाम में, दुआओं में वो दिलचस्पी, वो लगाव नहीं रहता और यूँ उसकी रूहानी बैनाई बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, हत्ता कि उसे आसमान पर भी कुछ नज़र नहीं आता। तो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को बताते हैं कि जब तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी तो तुम खुदा की अता करदा नेमतें और दौलत को जानकर खुश व खुर्म और शादाब हो जाओगे। तो यीशु मसीह फरमाते हैं लुदिकिया के कलीसिया को कि तुझे आज जो दुनियावी मालूमता, धन दौलत, सोना चांदी बड़ा कीमती नज़र आ रहा है, अगर तुझे रूहानी हकीकी बैनाई हासिल हो जाए तो पर तुझे आसमानी चीज़ें नज़र आएंगी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हकीकी नूर और हकीकी बैनाई हकीकतन खुदा के कलाम ही से हासिल होती हैं। हम अंदाज़ा कर सकते हैं जिन लोगों के पास रुपए पैसे की भरमार होती है, ज़ाहिर है वो आला तालीम भी वही हासिल कर सकते हैं। तो मालूम होता है कि लुदिकिया के कलीसिया के अंदर जो लोग थे वो इंतहाई पढ़े लिखे होंगे, तालीम याफ्ता होंगे और कभी कभी इंसान दुनवी तालीम पे, डिग्रीज पे बहुत फ़ख्र करता है और फ़ख्र से अगला जो स्टेप होता है वो घुमंड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस लिहाज से भी हम देखें, इस जाविये से भी देखें तो यहाँ पर भी हमें यही नज़र आता है कि हकीकी जो बैनाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम से हासिल होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कलाम मुक़द्दस में से ईमाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी 16वीं आयत मुकस्सा पढ़ते हैं तो वहाँ पे अथीने के अंदर पौलुस रसूल की एंट्री हमें दिखाई देती है, दाखला दिखाई देता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब पौलुस अथीने में जाता है तो शहर को बुतों से भरा हुआ देकर जी में जल जाता है। तो तारीख़ी एतबार से अथीने जो है वो यूनान का दारुल खिलाफा था और किसी ज़माने में, कोई आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 2300-2400 साल पहले, आला तालीम के लिए लोग अथीने में जाया करते थे। और आपको याद होगा अरस्तु, सुकरात, अफलातून जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो यूनान से जुड़े हुए हैं और ये यूनानी हकीम हैं और दुनिया में इन्होंने दुनिया को फ़लसफ़ा दिया, दुनिया को सोचने के लिए इन्होंने दावत दी, सोच और फहम का जो है वो दुनिया में आगाज़ किया, ज़मीन आसमान के अलूम हासिल किए और यूँ अथीने किसी ज़माने में तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज़ था और ये दुनिया को हिकमत और दानाई सिखाने वाले और बड़े बड़े अलूम के मालिक और बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले, हर तरह से दुनिया में ये एक मानी जानी कौम थी। और अदबी एतबार से कहा जाए कि इनके सर पे सारा सिहरा जाता है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जिस ज़माने में पौलुस अथीने में गया तो उसने जगह जगह पर बुत दिखे, इतने ज़्यादा बुत थे कि एक यूनानी शायर कहता है कि किसी इंसान से ज़्यादा कहीं बुतों को ढूंढना आसान है। इतने ज़्यादा बुत थे, यानी औलाद की देवी, खुशहाली की देवी और बारिश का देवता और शिफा का देवता, ज़मीन आसमान के देवते, तूफ़ानों की देवियाँ और यूँ ना जाने ये हज़ारों किस्म के देवियाँ और देवताओं से ये शहर भरा हुआ था। हम लूका जैसे शख्स के बारे में क्या कह सकते हैं जो कि इंतहाई मुहक्किक था और यूनानी था और वो कोई भी बात किसी तहकीक के बगैर नहीं लिखता था और ईमाल की किताब जो है वो लूका ने लिखी। लिहाजा हम जान सकते हैं कि एक मुहक्किक शख्स ने बड़ी सर्च के बाद, तहकीक के बाद इस बात को रूह कुदस की कुदरत से किताब मुक़द्दस में शामिल किया कि सारा अथीने
बुतों से भरा हुआ है। और वहाँ पे जब पौलुस ने उस शहर का विज़िट किया तो वहाँ पे हमें अपकोरी और स्तोइकी दो किस्म के तबकात मिलते हैं जो अपने अलूम पे फ़ख्र करते थे। विलियम बार्कले कहता है कि इल्म जो था वो यूनानियों की गुट्टी में शामिल था। वो कारोबार के साथ साथ इल्मी अदबी बातों में लगे रहते थे। और ये जो अथीने है हर तरह से ये एक इल्मी और अदबी शहर है। लेकिन ये हैरान कुन बात है कि ज़मीन आसमान के अलूम जानने वाले मिट्टी और पीतल और पत्थर को और जानवरों को अपना खुदा मानते हैं। तारीख़ बताती है कि टाइटन्स जो आज भी इनाम दुनिया में मशहूर है, और रिया जिनसे ऐसी औलाद पैदा हुई जिसे ज़्यूस के नाम से पुकारा जाता है। पोडिसन जो था वो समुद्रों का देवता था। हेडिस ज़मीन का खुदा था। तो इस तरह की तालीमात यूनानियों में आम थी और वो इनको तस्लीम करते और मानते थे, खुदा मानते थे इनको, हवाओं का खुदा, सितारों का खुदा और समुद्रों का खुदा। तो इन सारी कहानियों को मानते थे, लेकिन इन कहानियों के अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। ये इंसान की बनाई हुई और घड़ी हुई कहानियाँ थी, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। ताहम ये अलूम रखने वाले, इल्मी और अदबी एतबार से दुनिया को रूशनास कराने वाले लोग खुद बुतों को पूजते थे। तो इसका ये मतलब था कि इनके पास हकीकी इल्म नहीं था। हकीकी इल्म सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम से हासिल होता है। खा इंसान दुनिया की सारी डिग्रियाँ, सारे डिप्लोमे, सारी तालीमात हासिल कर ले, लेकिन जब तक किसी मुआशरे के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, किसी की ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं आता, उसकी आंखें रोशन नहीं होती। वो शायद जानवर को, कीड़े को, मकोड़े को, समुंदर को, पानी को, हवाओं को, बादलों को, बारिश को, सितारों को, सूरज को अपना खुदा माने, सांपों को अपना खुदा माने। और जब खुदा का कलाम किसी की ज़िंदगी में आता है और उससे रोशनाई हासिल होती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो फिर उससे पता चलता है कि ये तो मिट्टी की बनी हुई चीज़ है, अरे ये तो लोहे की बनी हुई है, फिर मैंने अपने हाथ से तो इसको बनाया है, मैं इसकी क्यों पूजा कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह लौदीकिया के कलीसिया को बताते हैं कि वो मेरे पास है। और हम जानते हैं कि हमें यूहन्ना की अंजील बताती है कि यीशु मसीह खुद मुजस्मे कलाम है। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब के अंदर इसी बात पे सारी बहस हो रही है कि वो जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, यानी यीशु मसीह, वो मुजस्सम हुआ है, हमारे दरमियान रहा है और वही कलाम हक है। फिर हमारे यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बारहा ये कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, मेरी रोशनी में चलोगे, मेरे नूर में चलोगे तो ठोकर ना खाओगे। तो नाज़रीन, ये सच है कि यीशु मसीह हकीकी नूर है, उसके बग़ैर इंसान की आंखें बंद हैं। वो सारी दुनिया के अलूम जो है वो हासिल कर ले और सारी दुनिया की तालीमात उसे मिल जाएं, लेकिन जब तक खुदावन का कलाम यानी यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ हमारे दरमियान रहा, जब तक वो किसी की आंखें ना खोले, तब तक वो हकीकत से कभी भी जो है वो आगाह नहीं हो सकता। और तारीख़ इस बात की गवाह है। तारीख़ ये बताती है कि रोम जैसी सुपर पावर जो किसी ज़माने में अपने इल्म पर, अपनी ताकत पर, अपनी तलवार पर नाजा थे, ताहम ऐसी घिनौनी शर्मनाक हरकत करते थे जो बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जब वहाँ पे कलाम पहुँचा तो वो अमनो इत्मीनान का जो उन्होंने वो दम लिया। हम जानते यही यूनानी जब बाद में मसीही हो गए तो इन्होंने बुतों को गिरा दिया। तो हकीकी सुरमा वो खुदावन का कलाम है, वो यीशु मसीह दे सकता है। तो लौदीकिया के कलीसिया को इसी बात की ज़रूरत थी और वो उनकी आंखें धुंधला गई थी। दुनवी मादी अलूम तालीमात ने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी। ताहम यीशु मसीह ने फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी रुपए पैसे के उन्हें ये सुरमा देते हैं। और हर ईमानदार के लिए जिसमें रूहानी धुंधलापन आ चुका है, यही कलाम उसकी आंखें खोलता है। और जब इंसान के आँखों में, रूहानी आँखों में ये रूहानी सुरमा जाता है तो उससे सच्चाइयों के बारे में पता चलता है
خدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے، دولت کہاں استعمال کرنی ہے، وقت کہاں استعمال کرنا ہے، زور کہاں استعمال کرنا ہے، عقل کہاں استعمال کرنی ہے، اور خداوند کے جلال کے لیے ہم نے کیسے استعمال ہونا ہے، اور میرا دنیا میں وجود کیوں ہے، میری آخرت کیسی ہے، کل میں خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ ساری سچائیاں اس روحانی سرمے سے حاصل ہوتی ہیں جو خدا کا کلام ہے۔ تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اب 19ویں آیت مقدسہ پڑھوں گا۔ لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے ایک بار پھر باعث برکت ہو۔ آج ہم 19ویں آیت مقدسہ پر بھی جو ہے وہ غور و خوض کریں گے۔ تو میں نے آپ کے لیے پڑھا کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اگرچہ دیکھنے میں لودیکیا کے کلیسیا کا جو روحانی مورال ہے، جو لیول ہے، وہ لو ہو چکا ہے، اور شاید دنیا کا کوئی بھی لیڈر ایسے گروہ سے تعلق رکھنا پسند نہ کرے جو اب اس کے معیار کے مطابق نہیں رہا۔ تاہم بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جس کے بارے میں خوبصورت نبوت کی گئی یسایا نبی کی معرفت کہ وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا اور مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا۔ وہ کسی کو تباہ کر کے برباد کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ انسان واپس لوٹے اور اپنے اسی روحانی مقام پر کھڑا ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ روحانی اعتبار سے لودیکیا کی کلیسیا کن کن پھندوں میں پھنس چکی ہے، کس تباہی پر پہنچ چکی ہے۔ تاہم وہ جو دنیا کو بچانے آیا، چھڑانے آیا، رہائی دینے آیا، اس کی ہرگز یہ خواہش نہیں کہ کوئی کلیسیا، کوئی راست باز، کوئی ایماندار، کوئی چرچ ریورس ہو جائے، پیچھے چلا جائے، دنیا میں کھو جائے۔ اس نے یوحنا کی انجیل کے اندر یہ پکار کر کہا کہ جو میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نہ نکال دوں گا۔ یسوع مسیح لودیکیا کے کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے میں خوش نہیں ہے، بلکہ آج بھی اس کی خواہش ہے کہ وہ توبہ کریں، واپس لوٹ آئیں اور پھر سے اسی طرح سے روحانی طور پر سرگرم اور بیدار ہو جائیں۔ تو ناظرین، یسوع مسیح نے فرمایا کہ جن کو وہ عزیز رکھتا ہے ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے وہ ایسے ذرائع بھی استعمال کرتا ہے جو میری آپ کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم آئندہ سیکھیں گے۔ خداوند آج اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔